दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम इसकी पूरी सीरीज बनाने के प्लानिंग के अंदर है। और दोस्तों ये जो टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री, जो आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री सुनते ही बच्चों के दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि इतना बोरिंग सब्जेक्ट, इतना वास्ट सब्जेक्ट, हम इसको कैसे कवर करेंगे। बट बेटा ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके सभी एग्जाम्स के अंदर काम आता है। चाहे आप एसएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, आप कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हो या कोई भी आप एग्जाम दो तो हिस्ट्री आपसे पूछता ही पूछता है। लेकिन अगर हिस्ट्री की आपको प्रॉपर टर्म समझ में आ जाए कि हम कौन सा टॉपिक किस हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे, तो इससे इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। तो हम जो ये सीरीज लेकर आने वाले हैं, जो अब यूट्यूब पे हम डालेंगे सीरीज, तो इसमें हम हिस्ट्री के पर टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी ऐसा टर्म ना छूट जाए जो आपके एग्जाम में ना आए। राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। एक है एशियंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे बड़ा अगर हम बात करें कि जो एक वास्ट एक टॉपिक जो है हमारा, सबसे बड़ा टॉपिक जो हिस्ट्री के अंदर है वो आता है हमारा एशियंट हिस्ट्री का, जो कि अननोन टाइम पीरियड से लेके लगभग 712 एडी तक चलता है। तो बहुत बड़ा इसके अंदर एक टाइम ड्यूरेशन है। तो आज हम एक बेसिक चर्चा करेंगे, हम एक डिस्कशन करेंगे कि हम एक्चुअल में इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि हम एशियंट में क्या पढ़ेंगे, मेडिवल में क्या करेंगे या मॉडर्न में हम क्या पढ़ेंगे एक तरीके से। तो पहला है हमारा एशियंट हिस्ट्री। मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, यहाँ पे अननोन टाइम पीरियड से लेकर 712 एडी तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। और याद रखिए कि ये जो हमारा एशियंट हिस्ट्री है, इसमें हम जिस भी रूलर के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा हिंदू रूलर होगा, हिंदू शासक होगा, क्योंकि एशियंट हिस्ट्री के अंदर अधिकतर हिंदू शासक ही यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो एशियन हिस्ट्री जो है हम इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको भी 3 पार्ट्स में हम अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला आता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, सेकंड आता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और थर्ड आता है हिस्टोरिकल पीरियड। अगर हमारे को ये टर्म तरीके से समझ में आ जाए तो हिस्ट्री आपके लिए काफी इजी हो जाएगी, एशियंट हिस्ट्री। राइट। तो पहला आता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इसको हिंदी में कहते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक कालखंड या प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं, पाषाण युग भी कहते हैं, या इसको हम कॉपर एज भी कहते हैं, ताम्र युग भी कहते हैं। बेटा ये है हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ये वो कालखंड हमारे इतिहास का रहता है, या हमारा वो एक टाइम ड्यूरेशन हमारे इतिहास का कि जिस समय पर हमारे जो पूर्वज थे, आदि मानव होते थे, उन्होंने किसी भी लिपि का आविष्कार नहीं किया था, वो किसी भी स्क्रिप्ट को उन्होंने नहीं लिखा था। तो इस कालखंड के अंदर जो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, इसके अंदर हमारे को कोई भी लिखित दस्तावेज प्राप्त हुए नहीं है इतिहास के अंदर। आपने कई बार डिस्कवरी चैनल पे या आपने कहीं ऐसा देखा होगा कि गुफाओं के अंदर चित्रकारी बना रखी है, जैसे कि एक गुफा ये है और इसकी एक छत है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ घोड़े वोड़े बना रखे हैं, कुछ हाथी बना रखे, कुछ लोग यहाँ पे बना रखे एक तरीके से, तो वो चित्रकारी बना रखी है एक तरीके से। वो ही चीज हमारे को यहाँ पर मिलती है, क्योंकि इस इतिहास कालखंड के अंदर मानव जो थे उन्होंने किसी भी प्रकार के लिखित स्रोत का आविष्कार नहीं किया था, तो वो अपनी अभिव्यक्ति को इसके माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। दूसरा बेटा जो हमारा आता है वो आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल वो कालखंड है कि जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो आदि मानव थे, उन्होंने लिपि का आविष्कार तो कर लिया और उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिखे, बट हम उसको आज तक डिकोड कर पाए नहीं हैं। उन्होंने जो भी चीजें लिखी हमको आज तक उसके बारे में नहीं पता कि क्या लिखा उन लोगों ने। और ये जो है इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। क्या बोलते हैं हम? ब्रॉन्ज एज। इसको हिंदी में कहते हैं कांस्य युग। जैसे कि ओलंपिक्स गेम जो होता है उसमें 3 मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो वही ब्रॉन्ज ही वाला है। ठीक है। तो ब्रॉन्ज एज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज का आविष्कार हो गया था। जो ब्रॉन्ज बनता है वो बनता है कॉपर से और टीन को मिला के, इसको मिला के हम ब्रॉन्ज बनाते हैं। और इस कालखंड के अंदर हमारे को भारत की नहीं अभी तो पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2500 बीसी से लेके 750 बीसी तक का। ये टाइम जो है पीरियड वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमारे
पूरे विश्व के अंदर है। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको हम इसको सबसे डेवलप सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो कई सारे इसके नाम है। जब टॉपिक आएगा हमारे सीरीज में तो हम ढंग से इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। और जो बेटा हमारा थर्ड आता है वो आता है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। क्या आता है हमारा? हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल जो पीरियड है वो है आयरन एज। क्या है? आयरन एज, लोह युग। क्योंकि इस कालखंड के अंदर हमारे पूर्वजों ने लोहे का आविष्कार कर लिया था। सबसे पहला है हमारा पाषाण, मतलब पत्थर जो होते हैं, यहाँ पे पत्थर का उपयोग हुआ करता था। फिर आता हमारा प्रोटो के अंदर ब्रॉन्ज, यहाँ पे हमने ब्रॉन्ज का उपयोग किया। और फिर आता हमारा हिस्टोरिकल के अंदर, इसके अंदर क्या था, हमने लोहे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये जो हमारा हिस्टोरिकल पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पूर्वजों ने कई सारी चीजें लिखी, लिपि का भी आविष्कार किया और कई सारे दस्तावेज भी लिखे और उसको हम पढ़ पाए हैं, हमने उसको डिकोड कर लिया है। उसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो याद रखिए, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे को हिस्टोरिकल पीरियड की प्राप्त है। क्योंकि हमने इस टाइम पीरियड में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से पढ़ ली है। उस कालखंड में क्या क्या हुआ था हमने उसको काफी ज्यादा डिकोड कर लिया है आज तक। ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल पीरियड में एक्चुअल पढ़ेंगे क्या, और हमारे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और यहां से पूछे जाते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर। लेकिन हम इसको समझने से पहले कि हम हिस्टोरिकल पीरियड में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पहले थोड़ा ऊपर जाते हैं। पहले हम जाते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर, वो टाइम पीरियड जहां पर लिखा कुछ नहीं, सिर्फ चित्रकारी बनाई गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर भी क्या है कि जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा आता है उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको बोलते हैं पाषाण, पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मीसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, और तीसरा आता है हमारा नीलोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल। तो जो हमारा पूरा पाषाण काल है उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो है अननोन टाइम पीरियड से लेके 8000 बीसी तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आता है पूरा पाषाण काल के अंदर। उसके बाद जो नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो है वो आता है 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक। और जो हमारा नव पाषाण काल है वो आता है हमारा 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक। 2500 बीसी के अंदर हमारा क्या हुआ कि जो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड था खत्म हुआ, पाषाण काल हमारा खत्म हुआ, और इसके बाद से प्रोटो हिस्टोरिकल स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर पहली सभ्यता पूरे विश्व में विकसित हुई। इतनी बात आई समझ में। सबसे लास्ट में जो हमारा आता है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें लिख भी लिया हमने, पढ़ भी लिया। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन की, वैदिक सभ्यता के बारे में। कि आपने सुना होगा कि हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद हैं, जैसे कि इसमें लिखा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों के बारे में हम ढंग से और प्रॉपर तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे आपके एग्जाम के लिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हर एग्जाम्स के अंदर कंटिन्यू रिपीट होते हैं, तो हम यहाँ पे समझेंगे। और जो हमारी वैदिक सभ्यता है इसका जो टाइम है वो है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का हमारा टाइम आता है किसके अंदर? वैदिक सिविलाइजेशन में। और इसी कालखंड में हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ धार्मिक आंदोलन, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, आजीविका संप्रदाय आदि आदि कई सारे हम ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में हम कुछ पढ़ेंगे इसमें राजवंशों के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। और इसी 16 महाजनपदों में से एक जनपद था हमारा मगध। और मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे टोटल 7 राजवंश आए थे। सबसे पहला आया था हयन वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। और मौर्य वंश बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में। और इसी टाइम ड्यूरेशन में जो बौद्ध धर्म है इसका काफी ज्यादा विस्तार किया था किसने? सम्राट अशोक ने। फिर आता हमारा शुंग वंश, कर्णव वंश और आंध्र सातवाहन वंश। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में, गुप्ता वंश के बारे में, जो श्रीगुप्त इसके फाउंडर थे। फिर हमारे पुष्यभूति वंश और आदि, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर हम धीरे करते 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 600, देखो यहाँ पर जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है, ये जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है ये हमारा स्टार्ट होता है लगभग 1500 बीसी से लेके 712 एडी तक। तो ये पूरा हमारा आता है किसके अंदर? हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर। काफी ज्यादा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा सिर्फ किसका? एशियन हिस्ट्री का टॉपिक्स जो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे।
मेडिवल अलग है और मॉडर्न अलग है। ये जो सीरीज बनने वाली है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने जो डाउट्स है उसको क्लियर आउट करना, और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो टर्म है यहाँ पे ना छूटे जिससे कि आपको नुकसान ना हो। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक हुआ कि एशियन हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि मॉडर्न और मेडिवल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम सीरीज के अंदर एक एक टॉपिक को लेकर प्रॉपर तरीके से हम वीडियोस बनाएंगे और यूट्यूब चैनल पे हम डालते रहेंगे ताकि आपको उसका बेनिफिट मिलते रहे। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इनको बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।